पाइयां आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। पवित्र आत्मा चाहता है कि पावर करे जिनके पास नहीं है, कहता आज परमेश्वर उनको पावर देना चाहता है। अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में हैं, या प्रॉब्लम्स में हैं, या किसी घटी में या परेशानी में है, तो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर आज आशीष देना चाहता है। लेकिन आपको करे के बीमारियों से बाहर आने के लिए, समस्याओं से बाहर आने के लिए सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। आपको सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। अगर आप घर में काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब सुपर नेचुरल पावर आएगी तो दुख बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी, कर्जे बाहर जाएंगे, दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। लेकिन आपको वो सुपर नेचुरल पावर को बुलाने की जरूरत है, आपको पुकारने की जरूरत है। सुपर नेचुरल पावर जब तक नहीं आती जब तक आप नहीं पुकारते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक शरीर हैं और शरीर एक पाप करता है, लेकिन बाइबल बताती है हमें, कह रहे कि आत्मा, कह रहे कि आत्मा, कुछ लोग नहीं जानते कि शायद आपके अंदर क्या आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है जो क्रूर दृष्टि डाले वो व्यभिचार कर चुका। पहले बोलता है, कह रहा जो कोई औरत को छेड़े या उसके साथ कोई गलत काम करे तो वो व्यभिचार करता है। लेकिन यहां बोलता है, कह रहा देखने से भी व्यभिचार होता है। इसका मतलब आपका शरीर भी व्यभिचार करता है तो आपकी आत्मा भी पाप करती है। इसका मतलब शरीर भी पाप करता है तो आत्मा भी पाप करती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि आपके शरीर को अगर पावर की जरूरत है तो इसका मतलब आपकी आत्मा को भी पावर की जरूरत है। तो आज आपके ऊपर अगर पावर है या नहीं है तो आपको सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन प्रार्थना में हमें नींद आ जाती है। हम बाइबल पढ़ने लगते हैं और हमें ज्यादा उबासी आने लगती है और हमें नींद आ जाती है और हमें समझ में नहीं आता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूं परमेश्वर कि वो सुपर नेचुरल पावर आज आपके घर में ट्रांसफर हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुपर नेचुरल पावर आज आपके घर में ट्रांसफर हो। और मेरे पिता से ने वचन जब ये पढ़े ने समझ में आए परमेश्वर, और नए नए प्रकाशन मिले। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं और वो पावर मिले जिससे पवित्र आत्मा ये मजबूत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं किन लोगों को पावर मिलती है। बहुत लोग लाइन में बैठ गए हैं लेकिन वो उनको पावर नहीं मिल रही है। बहुत लोग परमेश्वर के सामने बैठे हैं लेकिन पावर नहीं मिल रही है। बहुत लोग सालों साल से तपस्या कर रहे हैं लेकिन वो परमेश्वर को देखने की पावर उनके पास नहीं है, सुनने की पावर उनके पास नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर से बात करने की पावर नहीं है। आज मैं नहीं, आज खुदा का वचन आपको दिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कहता है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, वो पावर आपको चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर वो सुपर नेचुरल पावर आएगी, दुख बाहर जाएंगे, बीमारियां बाहर जाएंगी, कर्जे उतर जाएंगे, कह रहा समस्याएं जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। तो सुपर नेचुरल पावर को, वो अलौकिक पावर को आपको ढूंढना है। वो कैसे मिलती है? जब आप वचन में सीख रहे हैं तो आज वो पावर आपको मिलने वाली है और वो आपसे बातचीत करने वाली है। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि वो आपसे बात करेगी, वो आपको देखेगी, वो आपके साथ चलेगी, वो आपके साथ कह रहा है कि आपके साथ बातचीत करना स्टार्ट करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें। लेकिन बाइबल बताती है, कह रहा है किन लोगों को यह पावर मिलती है। कह रहा है जो लोग अपने टारगेट को समझते हैं, परमेश्वर के दिए हुए टारगेट को अपने जीवन में पूरा करते हैं। इसका मतलब कि जो खुदा के मिशन में होकर चलते हैं। कह रहा है कि हम लोग जब पैदा हुए तो हमारे ऊपर यीशु मसीह की पावर आ गई। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उस दिन से आपके ऊपर पावर है। आपको डरने और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर की पावर आ चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन शैतान आपकी पावर को लूज करना चाहता है कई बार। इसलिए परमेश्वर ने शिमशोन की मां को बताया था कि करे जब भी तू करे कि तेरा गर्भ हो, मतलब तेरे गर्भ में बच्चा हो, तो करे कि मैं तुझे एक शिक्षा दे रहा हूं। कह रहा मिशन से बाहर मत जाना। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं में जो लोग बने रहेंगे, कह रहा उनके बच्चे पावरफुल होंगे, उनके बिजनेस पावरफुल होंगे, वो सुपर नेचुरल पावर को देखेंगे। यहां पर शिमशोन की मां को परमेश्वर ने कहा था, बोलता है, कह रहा है कि जब तू गर्भ से हो तो उस समय कह रहे गर्भ की पीड़ा के अंदर तू शराब मत पीना, दाखरस मत पीना। इसका मतलब कि आज तो नए जमाने में लड़कियां शराब पीती हैं, मैंने ऐसे सुना है। और लेकिन आज बाइबल बताती है कि पुराने जमाने में भी
कि औरतें जो है अपनी पीड़ा को, जब वो बच्चा जन्मती थी तो उस समय में बच्चा जनने के टाइम उन्हें बहुत पीड़ा होती थी और वो सहन नहीं कर पाती थी। उस समय कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं थे, इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि उनको आराम मिले, रिलीफ मिले या कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगाएं। वो दाखरस पी लिया करती थी, जिस वजह से उनके बच्चे कमजोर पैदा होते थे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती थी उनके अंदर। परमेश्वर का क्रोध आता था, इसलिए परमेश्वर ने इस औरत को कहा, शिमशोन की मां को, कि जब तुझे गर्भ से बच्चा हो